खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जन समस्याओं को लेकर सीटू ने निकाली रैली और किया प्रदर्शन। सफाई और यातायात व्यवस्था सहित श्रमिक हित के उठाए मुद्दे। दर्दनाक थार हादसे में हुई 5वीं मौत। जिंदगी और मौत के बीच झूलती बालिका ने 7 माह बाद तोड़ा दम। छठी मील पर हुई थी दुर्घटना। लूट के दोषी को 10 साल और गौ तस्कर को 7 वर्ष के लिए भेजा जेल। ADJ कोर्ट संख्या 3 ने सुनाए सख्त फैसले। और हादसों का सबब बनी ढीली बिजली लाइनें अब होंगी दुरुस्त। वहीं कलेक्टर ने जर्जर भवनों की रिपोर्ट बनाने के भी दिए निर्देश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था में सुधार, शहर के यातायात समस्याओं के समाधान और श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के बाद सीटू पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था प्रभावित है, वहीं यातायात अव्यवस्था के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। सीटू कार्यकर्ताओं ने समय रहते समाधान नहीं होने पर आगामी दिनों में आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं ADM सिटी को 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। इससे पूर्व भवानी तोप सर्कल से रैली भी निकाली गई। यह विरोध प्रदर्शन जिला संयोजक मोहन सिंह राघव के सानिध्य में किया गया। हमारे जो ई-रिक्शा यूनियन है, ई-रिक्शा यूनियन भी हमारे सीटू के बैनर तले है। सीटू के जो बैनर तले हमारे मेंबर होने के बाद भी हमारे बुलावे पे नहीं आते, तो हमने एक फैसला लिया है अभी कि हम मीटिंग उनकी बैठाएंगे ई-रिक्शे वालों की, जिनमें जो साथी हमारा साथ नहीं दे रहा है उसको हम निकालेंगे, जिसमें हम नया मेंबर जोड़ेंगे। साथियों, परेशानी इतनी है कि बेफिजूल के ई-रिक्शे जिनके पास ना लाइसेंस है, ना RC है, ना इंश्योरेंस है, कुछ नहीं है, उनको यातायात के भी नियमों का पता नहीं है। वो धड़ल्ले से पुलिस की सहायता में चल रहे हैं। कहीं सूखे पेड़ गिरे पड़े हैं, आंधी झक्कड़, कहीं तारें टूट रही हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की। और ऊपर से अतिक्रमण हटाओ के नाम पर ये जो बेचारे गरीब ठेली पटरी वाले मजदूर हैं, इनको उखाड़ के फेंका जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो कहीं हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर स्टाफ समय पर नहीं आ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बजे से पहले स्टाफ नहीं आता, लोग जाते हैं दवाई लेने, वापस आ जाते हैं। अलवर के छठी मील पर पिछले साल 2 नवंबर को हुए दर्दनाक थार हादसे में अब 5वीं मौत हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 4 वर्षीय खुशबू ने करीब 7 महीने तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया। बालिका का लंबे समय से जयपुर में इलाज चल रहा था। परिजनों के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक खुशबू की सांसें तेज होने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई गई। गौरतलब है कि 2 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे छठी मील पर सड़क पार कर रहे बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी थी। इसी भीषण हादसे ने नांगलखेड़ा निवासी महेंद्र, उनकी पत्नी गुड्डी, 2 साल के बेटे पूर्वांश और 8 वर्षीय भतीजी पायल की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महेंद्र की बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे के बाद आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गया था। हादसे के बाद बालिका खुशबू पैरालाइज हो गई थी और लगातार इलाज चल रहा था। महेंद्र की बड़ी बेटी मोनिका ने बताया था कि उसके माता पिता और भाई बहन एक शादी समारोह में गए थे। उधर परिजन चरण सिंह ने बताया कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली है। महेंद्र की 3 बेटियां अब माता पिता के साये से वंचित हो चुकी हैं और उनके पालन पोषण को लेकर परिवार चिंतित है।
अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने शुक्रवार को 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने लूट के मामले में आरोपी राम सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है, जबकि गौ तस्करी के मामले में आरोपी कासम खान को 7 वर्ष की सजा देते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता अजीत यादव ने बताया कि पहला मामला 25 जुलाई 2018 को थानागाजी थाना क्षेत्र का है। परिवादी विनोद कुमार किराए पर स्कॉर्पियो चलाता था। शाहपुरा निवासी रवि सोनी ने सरिस्का में बंदरों को केले खिलाने के बहाने उसकी गाड़ी बुक करवाई थी। सरिस्का पहुंचने के बाद 3 बदमाशों ने पिस्टल से हवाई फायरिंग करते हुए उसकी स्कॉर्पियो लूट ली और फरार हो गए। मामले में 14 गवाहों और 24 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने आरोपी राम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माधोगढ़ के पास एक पिकअप में गौवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप में 5 गौवंश बरामद किए, जिनके मुंह और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। पुलिस ने आरोपी ब्रिसंगपुर निवासी कासम खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 7 साल के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ढीली विद्युत लाइनें अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बन जाती हैं। पूर्व में इससे जुड़े हादसे भी सामने आ चुके हैं। वहीं अब अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सड़क और आम रास्ते क्रॉस करने वाली विद्युत लाइन को मानकों के अनुसार निर्धारित ऊंचाई पर करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को इसके लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सघन सर्वे करवाया जाए, साथ ही विद्युत ट्रांसफार्मर निर्धारित ऊंचाई पर करने के अलावा झूलती विद्युत लाइनों को निर्धारित ऊंचाई तक कसवाया जाए। उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविरों में आम जन से इस बारे में फीडबैक लेने की हिदायत भी दी है। इस कार्य को जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक पूरा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि झूलती हुई बिजली लाइन टच होने से वाहनों में आग लगने और लोगों के झुलसने की घटनाएं पिछले अरसे में सामने आई हैं। इसके अलावा जर्जर तार टूटकर गिरने से भी जाने जा चुकी हैं। एटीएल ने भी कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। वहीं कलेक्टर के निर्देशों से स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। और वहीं जिला कलेक्टर ने असुरक्षित जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि असुरक्षित पाए गए भवन और कक्ष का उपयोग नहीं किया जाए, साथ ही वैकल्पिक जगहों पर कार्य व्यवस्था की जाए। इस दौरान जानकारी दी गई कि 10 करोड़ रुपए की राशि से 300 से अधिक भवनों की मरम्मत हुई है। साथ ही स्वीकृत शेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराया जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को 5 दिन में जिले के सभी सरकारी स्कूलों और चिकित्सा विभाग के भवनों के साथ अन्य विभागों के भवनों की नवीन सर्वे रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। नवीनतम सर्वे के बाद क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग से समन्वय कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वहीं क्षतिग्रस्त निजी भवनों के मालिकों को इनकी मरम्मत और जमींदोज आदि की कार्रवाई के लिए नोटिस दिए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा में ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग द्वारा जर्जर और गिराऊ भवन को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसमें आने वाले समस्त खर्च को जुर्माने के साथ भवन मालिक से वसूला जाएगा। बैठक में सीडीओ महेश गुप्ता, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, उप निदेशक महेश गुप्ता और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अलका व्यास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पानी की समस्या को लेकर अलवर की धोबीगट्टा दाई की गुमटी निवासी महिलाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है। इसकी शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं आसपास की सड़क भी क्षतिग्रस्त हाल में है। महिलाओं ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। की गुमटी कच्ची बस्ती। अच्छा जी, आपके क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आए हो आप? हमारे रोड खुदा पड़ा है जी, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। खोद के पटक के आने जाने में दिक्कत भी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और पानी की एक बिल्कुल भी नहीं है। पानी कितनी किल्लत है कि हर दूसरे दिन टैंकर मंगाना पड़ता है। कहाँ तक टैंकर मंगाए? करने वाले आदमी और फुट को तो टैंकर भी नहीं आ रहा इस टाइम। हमारे वहाँ पे सब मेहनत मंजूरी करने वाले हैं, तो कहाँ तक 600 रुपये ले टैंकर वालों को? ये सरकार किसके लिए है? सुनवाई नहीं कर रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने काफ़ी बार सुनवाई के लिए बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हमारी।
लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विशेष सेल्फी पॉइंट बनाया गया। वहीं अलवर में भी अनेक कार्यक्रम किए गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय स्थित पॉइंट पर सेल्फी लेकर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही कोटा में राहुल गांधी ने नीट की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ सभा की थी। उधर इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम के अलवर पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर पौधे लगाए, साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण शर्मा, जिलाध्यक्ष भगवान सहाय, उपाध्यक्ष दुलीचंद कोहली, महामंत्री अशोक नंदा और शहर अध्यक्ष बाला प्रसाद कोहली आदि उपस्थित रहे। माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में किशनपुर पर वृक्षारोपण किया गया। एनसीआरआई टीम की तरफ से सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए, सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया और परिंदों में पानी दिया और यहाँ पर मिठाई वितरण की गई। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और आने वाले समय में भारत की कमान संभालकर भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे और देश का विकास करेंगे। सभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग धरातल पे कार्य करते हुए और देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। वो उनको ईश्वर लंबी से लंबी हजारों साल की आयु दे, देश का प्रतिनिधित्व करें और सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। भाजपा के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या समाधान के लिए सेवा शिविर लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण परिवेश के हैं और आम आदमी की समस्या को समझते हैं। उनके मार्गदर्शन में लग रहे शिविरों से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ उठाना चाहिए। शिविरों में मौके पर ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहती है। जिला महामंत्री के अनुसार इन शिविरों में योजनाओं का लाभ देने के साथ ही हर तरह की समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। सर, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले महीने जिस तरह से ग्राम रथ योजना लेकर गांव तक पहुंचे थे और अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी विकास शिविर और ग्रामीण विकास शिविर जो समस्या समाधान के लगाया जाए, कितना फायदा जनता को मिल रहा है। आप डेली मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी कार्यालय बैठते हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्या प्रतिक्रिया? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी भाई साहब खुद एक साधारण परिवार से निकले हुए हैं। वो उस व्यथा को जानते हैं कि एक सामान्य जन सामान्य को किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। सरकारी काम कराने में किन किन तरह के समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया है। और इसको कहते हैं ना, जैसे अपने घर बैठे गंगा आ जाना। एक तो गंगा स्नान करने के लिए आपको गंगा तट पर जाना पड़े और एक गंगा मैया खुद ही आपके घर में आ जाए, आपको डुबकी लगानी है। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ग्राम पंचायतों पर उसमें ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें उनको पट्टे दिए जा रहे हैं, जिनमें उनका सब काम किया जा रहा है। 22 विभागों के कार्य प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विभागीय अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार शहरी सेवा शिविरों में भी शहर में जिन लोगों के नामांतरण नहीं हो रखे, जिनको भू उपयोग परिवर्तन कराना है, जिनको पट्टा लेना है या अन्य किसी भी प्रकार के अन्य कोई काम हैं, उन सब से संबंधित कार्य एक ही स्थान पर एक ही समय पर किए जा रहे हैं। शहरों में वार्डों के हिसाब से प्रतिदिन शिविर लग रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के हिसाब से शिविर लग रहे हैं। मेरा तो अलवर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जनता से भी ये मैं अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी इसमें उनने जो जन कल्याण की योजना चलाई है, जिसमें सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, मेरा अलवर वासियों से भी, जिले वासियों से भी सबसे विनम्र आग्रह है, मैं अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी आपका काम हो रहा है, वहाँ पर अपने इन शिविरों में पहुँचकर अधिक से अधिक भाग लेकर अपना भी काम करवाएं और अपने मिलने जुलने वाले, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों की भी यदि कोई समस्या हो
तो उसका भी समाधान करवाएं। मौके पर ही निस्तारण हो रहा है, पट्टों में भी छूट दी जा रही है, करों में भी छूट मिल रही है, उसकी पेनल्टी पे भी छूट मिल रही है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप सब लोग साथ में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो ये पहल की है, इस सब में सहयोगी बनकर अच्छी प्रकार से अपने खुद की और अपने आसपास की सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें, शहरी सेवा शिविरों में और ग्रामीण सेवा। सर आपको लगता है जिस तरह से कई बार गाँव में बड़ी समस्या होती है रास्ते की, रास्ते नहीं खुलते, ब्लॉक हो जाते हैं, आपसे झगड़े होते हैं, इन शिविरों में अधिकांश जगह बिना कोई झगड़े के आम सहमति से प्रशासन ने अपने विवेक से उस रास्ते को खुलवाया है और गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी जगह मकान दिए हैं, चाबियाँ दी हैं, पट्टे भी दिए हैं और भी काम हो रहा है। तो ये जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो झगड़े की झोंपड़ी जिसको कहते हैं, उनका समाधान हो रहा है, वो बड़ी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आपस की बात है, जैसे पड़ोसी ने कोई दबा लिया, किसी ने कुछ मेड़ का कर लिया, कोई खेती की ज़मीनों का होता है, कई बार रिहायशी आबादी इलाकों में भी एक एक फुट के चबूतरे पर जनरली कई बार लोगों में समस्याएं हो जाती हैं, तनातनी हो जाती है और उसका निपटारा नहीं हो पाता। लेकिन ये जो शिविर हैं, ये समाधानों के शिविर हैं। यहाँ पर आपस में मिल बैठकर प्रशासन के सहयोग से, उसके हस्तक्षेप से, उनकी समझाइश से दोनों पक्षकारों को बैठकर समझाकर उन मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। और वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार अलवर के विकास को सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने तेज गति प्रदान की है। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार उन्होंने रेलवे की समस्याओं पर विशेष फोकस किया है। यही कारण है कि अलवर के काली मोरी पर अंडरपास का कार्य तेज रफ्तार से हुआ है, जो लंबे समय से अटका हुआ था। साथ ही राठ नगर में डबल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा काली मोरी अंडरपास से भी पटरी पार के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। इसके अलावा अलवर रेलवे स्टेशन पर भी 111 करोड़ रुपए की लागत से अनेक कार्य हो रहे हैं। वहीं खैरथल और राजगढ़ में भी कई ट्रेनों का ठहराव आरंभ हुआ है। साथ ही रामगढ़ रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। सर अलवर में जिस तरह से विकास की गति चल रही है, टेलगो सर्किल पर राठ नगर में जो पुल बन रहा है जी, और एक अंडरपास काली मोरी को बन रहा है, आपको लगता है कि शहर के ये जो बड़ी समस्याएं थी, इसका समाधान अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सहयोग से और उनके प्रयासों से हुआ है? आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब के कदम अलवर की इस धरती पर पड़े हैं, तब से अलवर में विकास के कार्यों की गंगा सी बह निकली है। चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लें, शैक्षिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक रूप में, चाहे रोड के रूप में, चाहे अन्य किसी भी उसमें, वन क्षेत्रों में भी, चूंकि वो तो उसके मंत्री हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा, ये जो राठनगर क्षेत्र वाला जो हमारा डबल फाटक पर जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, ये भी माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के प्रयासों का एक सफल परिणाम है। अलवर में पहली बार डबल रोड वाला डबल ओवरब्रिज बन रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था ओवरब्रिज बने, लेकिन वो सब सिंगल वाले हैं। जो दाऊदपुर के ऊपर बन रहा था, मंडी के ऊपर वाला, वो भी बाद में डबल हुआ है, पहले वो भी सिंगल ही था। लेकिन ये अलवर में पहली बार हो रहा है जब दोनों ओर से डबल लाइन चलते हुए, कहना चाहिए 4 लेन ओवरब्रिज बन रहा है। ये माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के ही कार्यों का, उनके प्रयासों का सफल परिणाम है। सर अच्छा और उच्च क्वालिटी का निर्माण हो, ये बड़ी बात है। इससे पहले भी जिस तरह से तिजारा फाटक पर बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई समस्या रहती है। वो जितनी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाई, कहीं टपकता है, कहीं टूटता है, कहीं गिरता है। लेकिन ये इस पुल की अभी तक क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आपको लग रहा है कि शहर की ये बड़ी समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा? बिल्कुल जल्द हो। शहर की सभी समस्याओं को हल करने में हमारे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी जी तोड़ कोशिश और पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सोने पे सुहागा ये है कि दोनों ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जिसका भी अलवर को भरपूर फायदा मिल रहा है। अभी तो जैसे आपने कहा कि राठनगर वाला, मैं इसके साथ ही एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि काली मोरी का जो अंडरपास था, ये भी एक बड़ी समस्या थी। शहर बीच में से लाइन जाने की वजह से शहर 2 भागों में विभक्त हो गया था। जैसा कि आपने खुद ने भी अपन बोलते हैं, पटरी के इस पार और पटरी के उस पार। तो इन दोनों को जीवंत बनाने के लिए, शहर को एक बनाने के लिए, ये दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए अभी काली मोरी माननीय विधायक महोदय और हमारे राज्य में मंत्री संजय शर्मा जी के भी प्रयासों से ये काली मोरी का भी जो अंडरपास है, ये भी बन रहा है। और अंडरपास बनने के बाद में शहर में लोगों को
शहर के यात्रियों को एक ओर से दूसरी ओर जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। अभी तो जैसे पुलिया बनी रही है, लेकिन पुलिया का एक नियम है, क्योंकि पुलिया थोड़ी रेलवे लाइन से आगे जाके नीचे उतरती है, क्योंकि इसका एलिवेशन होता है, तो आदमी को पहले उतना ही चढ़ना पड़ता है और फिर उतना ही वापस आना पड़ता है। जैसे काली बोरी पे अपना मोती नगर क्षेत्र कोई लो, तो यदि इसमें जाने के लिए आदमी को पहले पुलिया पार करके लगभग 100-200 मीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर 100-200 मीटर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अंडरपास बन जाता है तो कहीं नहीं चलना, केवल पुलिया के अंदर घुसना है और पटरी पार करके नीचे के नीचे अंडरपास से हम मोती नगर में पहुंच जाएंगे। सर, आपको लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह यादव पहले सांसद बने, लेकिन सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री बन गए, तो केंद्रीय मंत्री का बड़ा प्रभाव होता है और भूपेंद्र का तो वैसे ही पार्टी में बड़ा स्थान है, तो आपको लगता है इसी के कारण रेलवे को 111 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए? निश्चित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है आदरणीय भाई साहब। जब से मैंने कहा ना, जैसे कि पहले जब से भूपेंद्र जी भाई साहब के कदम इस अलवर की धरती पर पड़े हैं, तब से अलवर में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप रेलवे की बात कीजिए, उस दिन कार्यक्रम स्थगित हो गया, वो हो गया था, वीसी के द्वारा ही हुआ। माननीय मंत्री महोदय को, रेल मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भूपेंद्र जी भाई साहब ने विशेष आग्रह किया और उन दोनों ने अपनी सहमति भी दे दी अलवर के स्टेशन पर आने की, किंतु किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम अपने अपने स्थान से वीसी के माध्यम से हुआ। अलवर को 111 करोड़ रुपए की मदद मिली है। अलवर के स्टेशन का, अलवर के प्लेटफॉर्म का ऐसा विकास हो रहा है, एस्केलेटर लग रहे हैं, लिफ्ट लग रही है, ऊपर आश्रय स्थल बन रहे हैं, रेस्ट रूम बन रहे हैं। अलवर के दोनों ओर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मैंने सुनने को मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म और बन रहा है और चौड़ाई हो रही है। अलवर के बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से वन्यजीवों के लिए पानी के टैंकर की मुहिम चलाई जा रही है। वन्यजीव प्रेमी ओम प्रकाश नायक ने बताया कि वे कई वर्षों से रोजाना घूमने आते हैं। इस दौरान सामने आया कि इस मुहिम से वन्यजीवों को उनके आसपास ही पानी उपलब्ध हो जाता है। नायक ने पानी की कुंडियों की सफाई पर जोर दिया, साथ ही कहा कि वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब वे बालाकिला घूमने आते थे तो खासी हरियाली नजर आती थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है। इसके अलावा सड़क भी सही हालत में नहीं है। ऐसे में इस दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा नाम है ओम प्रकाश जी। जो बालाकिला में जो एटीएल परिवार की तरफ से जो पानी के टैंकरों की मुहिम चला रखी है, इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहिए? वो तो अच्छी है, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था होती है और जानवर भी पीते हैं बेचारे, और पानी की तो हर जगह व्यवस्था रहनी चाहिए। पेड़ पौधों को भी पानी मिलता है और अच्छा काम है ये तो, बहुत पहले से भी चल रहा है, अभी भी चलना चाहिए। और पब्लिक को ये जाने नहीं देते, इससे भी फायदा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पब्लिक जाएगी तो अपने पानी की भी सेवा करेगी, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखेगी, और खुद को जाते हैं ले आम पब्लिक को जाने नहीं देते। पता नहीं क्या कारण है, जबकि आम पब्लिक के लिए भी खोलना चाहिए इनको। रोड भी टूटा हुआ है काफ़ी समय से, और रोड टूटा हुआ है, रोड को बनवाना चाहिए इनको, क्योंकि मेला पास में आ रहा है और मेले में भी तो जाने देते हैं। जब तो कोई हादसा नहीं होता है, जब कोई जानवर भी नहीं दिखता है, कैसे भी नहीं दिखता, आप कौन से जानवर दिखता है, तो इनको है ना पब्लिक को जाने की अनुमति देनी चाहिए। एक पानी की कुंडी भी खराब पड़ी है और पानी कुंडियाँ खराब पड़ी है और इनको सही करवाना चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था करवानी चाहिए। जंगल का मामला है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो जब से हमने होश संभाले, जब से हम तो घूम रहे हैं मंदिर, वो इसमें जंगल में घूम रहे हैं। आगामी 3 जुलाई से आरंभ होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष भी बालटाल कश्मीर में भंडारा होगा। त्रिनेत्र अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल मलोट शाखा अलवर द्वारा आयोजित होने वाले 29वें भंडारे की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अलवर रेलवे स्टेशन पर अमरनाथ यात्रा ग्रुप के सेवादारों द्वारा मंडल के अलवर शाखा प्रधान चिम्मनलाल सैनी का स्वागत किया गया। सेवादारों ने उन्हें भगवा पीतांबर उड़ाकर बाबा बर्फानी के जयकारों के मध्य मलोट के लिए रवाना किया। सेवादार लोकेश यादव ने बताया कि भंडारे में सेवा करने और बर्फानी बाबा के अलौकिक दर्शनों के लिए अलवर से 28 जून को श्रद्धालुओं का प्रथम जत्था जाएगा। कुल 123 श्रद्धालु बाल योगी आकाशनाथ जी महाराज के सानिध्य में रवाना होंगे। उधर मंडल के संरक्षक मोहित गुप्ता और अजय गौड़ ने बताया कि अलवर से राशन और अन्य आवश्यक सामग्री पूर्व में भेज दी गई है। इसके अलावा 21 जून को मलोट से राशन और भंडारे की सामग्री को ट्रकों में भरकर बालटाल के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं इस दौरान सेवादार वेद प्रकाश सैनी, विजय सोनी, लोकेश यादव, रोहन शर्मा और लक्ष्मण यादव आदि मौजूद रहे। अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। पुरुषोत्तम दास महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह आयोजन हो रहा है। गुरुवार को कथावाचक गंगादास वेदांती ने आत्मज्ञान, भक्ति और वैराग्य की महिमा सहित भगवान के प्रति समर्पण का महत्व बताया।
उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, भगवान द्वारा सृष्टि की रचना और 14 लोकों के स्वरूप का विस्तार से विवेचन किया। साथ ही कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही जीवन का वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है। उधर मुख्य संयोजक महेंद्र गोयल ने बताया कि कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं इस अवसर पर जय शिव गुप्ता, मनीष द्विवेदी, गोपीचंद शर्मा, अनिल शर्मा, अशोक अमेठी, क्षितिज माथुर और रूबी वर्मा आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 20 जून को भव्य योग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सुबह 5:30 बजे से अलवर के जयकृष्ण क्लब बैंक्वेट हॉल में प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान योग का सामूहिक अभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य योग एवं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से स्वस्थ, सुखी और तनाव मुक्त जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। महावीर इंटरनेशनल अलवर के संस्थापक सदस्य सूर्यकांत भारद्वाज के निधन पर विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि दी है। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। सूर्यकांत भारद्वाज के प्रयास से 80 के दशक में अलवर में महावीर इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। उन्होंने अन्य सदस्यों से सहयोग लेते हुए एक अस्पताल के निर्माण की योजना बनाई, जो शांति कुंज में आचार्य हस्ती चिकित्सालय के रूप में साकार हुई। नियमित लगने वाले निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों में लगातार उनका सहयोग रहता था। आचार्य वर्ता नैनो वेदा हेल्थ केयर सेंटर एवं आरव स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल द्वारा 20 जून को अलवर में मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 68 पंचवटी में आयोजित होगा। शिविर में सुप्रसिद्ध स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर नमित निठारवाल की टीम के डॉक्टर विनोद गौतम द्वारा रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन और जोड़ों से संबंधित रोगों की निःशुल्क जांच होगी। साथ ही परामर्श दिया जाएगा। वहीं कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर और बीएमआई की जांच भी निःशुल्क की जाएगी। अलवर के रूपबास स्थित रूप हरि महाराज मंदिर में भगवान जगन्नाथ मेले की तैयारियां जारी हैं। मंदिर के सेवक धर्मेंद्र सैनी ने बताया कि यहां रंग, पेंट और मरम्मत के साथ ही परिक्रमा में मार्बल के पत्थर लगाए गए हैं। इसके अलावा साफ सफाई आदि का कार्य किया जा रहा है। 21 जुलाई को सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से सीताराम जी की सवारी निकलेगी। साथ ही 22 जुलाई को भगवान जगन्नाथ महाराज का रथ रूपबास पहुंचेगा। मेरा नाम धर्मेंद्र सैनी है जी। मेले की तैयारी चल रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं इधर मंदिर का सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। मंदिर की साफ सफाई वगैरह है, जो भी उसका मेंटेनेंस हो, जो भी मैं उसको कार्य करता हूँ। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ मेले की कार्यक्रम की आयोजन शुरू हो गया है। जो इस जहाँ रूपबास है, रूप हरि जी महाराज का मंदिर जहाँ मेला प्रांगण लगता है, उधर रंग पेंट का कार्य शुरू हो गया है। और अपने 21 जुलाई को सीताराम जी की सवारी त्रिपोला से होकर जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर आएगी रूपबास में। और 23 जुलाई को अपने जगन्नाथ जी की सवारी निकलेगी वहाँ से प्रातः 7:15 बजे उधर से आरती लेके सुबह 24 जुलाई को यहाँ पर प्रस्थान हो जाएंगे जगन्नाथ जी महाराज। वो 4:15 बजे आरती लेकर ही फिर वो यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति ने दिव्यांग बालिका को साइकिल दिलवाने में सहयोग प्रदान किया। चेयरमैन श्यामलाल जाजोरिया, जिलाध्यक्ष शिवली राम, नेता संतराम, दर्शन सिंह और कन्हैया इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने इस बालिका को खैरथल स्थित समाज कल्याण कार्यालय से साइकिल दिलवाने में आवेदन आदि तैयार करवाकर सहयोग किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया।
हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
बड़ौदा में क्षेत्र के ग्राम खडेला का बास में खेत पर पानी देते समय करंट लगने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय मोहन जाटव शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे खेत में सिंचाई कर रहे थे। इस दौरान खेत में लगे पोल की अर्थिंग में आ रहे करंट से झुलसे मोहन को सीएचसी लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के बड़े भाई दुलीचंद ने घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मालाखेड़ा ब्लॉक में भूमि सखियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इब्तिदा संस्था द्वारा महिला भूमि साक्षरता कार्यक्रम के तहत हुए आयोजन में 13 गांवों से जुड़ी भूमि सखियों ने भाग लिया। कार्यक्रम समन्वयक मंजू ने बताया कि इस दौरान जमाबंदी, खसरा नंबर, खाता नंबर, खतौनी, गिरदावरी और इंतकाल जैसे भूमि अभिलेखों की जानकारी दी गई। साथ ही अपनी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और भूमि से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के बारे में भी समझाया गया। कार्यशाला में अधिवक्ता अमरदीप, लोकेशन कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन, साहब सिंह, सुरेंद्र आनंद, पिंकी और सुमन आदि ने सहभागिता की। आयुर्वेद विभाग एवं उपखंड प्रशासन मालाखेड़ा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम तहसील परिसर में होगा। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू होगा। इस दौरान योग के माध्यम से तनाव के निदान, दिनचर्या में सुधार और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके बताए जाएंगे। आयुर्वेद चिकित्सक धर्मेंद्र यादव ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन भी बनाए रखता है। सिंचाई पाइपलाइन अनुदान से अलवर के 475 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025-26 में 69,90,000 रुपए का अनुदान वितरित किया गया। कृषि विभाग की सिंचाई पाइपलाइन योजना का रुझान अलवर जिले में लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के लिए योजना में किसान ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। योजना के तहत किसान खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं। जमालपुर सहित मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में किसानों में इस योजना को लेकर रुचि दिखाई दे रही है। संयुक्त निदेशक कृषि पीसी मीणा ने बताया कि किसान राज, किसान साथी पोर्टल या नजदीकी ई मित्र केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। उधर सहायक कृषि अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पानी की बचत और खेती की लागत घटने से किसान योजना में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं किसान राहुल सिंह ने बताया कि अनुदान पर खेतों में पाइपलाइन डाली गई है और इससे दूर तक के खेत में बिना छीजत के फसल की सिंचाई हो सकेगी। जिला योजना प्रभारी मोती सिंह ने बताया कि काश्तकार इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। कृषि विभाग की योजना में ट्यूबवेल से खेतों में सिंचाई के लिए प्लास्टिक के पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुदान दिया जाता है, जिसमें लघु सीमांत कृषक, SC ST कृषकों को अलग अलग श्रेणी में छूट दी जाती है, जहां किसान परंपरागत तरीके से खेती करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें पानी की बचत होगी, समय की बचत होगी और पानी का सदुपयोग होगा। कृषि विभाग की ओर से इस योजना का लाभ किसान लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कृषि पर्यवेक्षक से जानकारी हासिल करें। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की ओर से शुक्रवार को मुंडिया गांव में वन परिदृश्य पुनर्स्थापन पर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर निशा त्रिपाठी और डॉक्टर सुनीता ने खेतीबाड़ी, बगीचे और वृक्षारोपण में जैविक पद्धति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कीटनाशक का उपयोग हानिकारक होता है एवं इससे भूमि और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचता है। उधर लखनऊ से आए डॉक्टर हरबंस सिंह ने अपराजिता, कालमेघ, अश्वगंधा, अदरक, ब्राह्मी, मूसली और लेमन ग्रास जैसी औषधीय खेती की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के संचालन में नेतराम और विक्की वर्मा ने सहयोग किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह और विशिष्ट अतिथि फॉरेस्टर चिरंजी लाल रहे। उपस्थित किसानों को अनेक प्रकार के बीज और पौधे भी प्रदान किए गए। पृथ्वीपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करने मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया पहुंची। इस दौरान प्रशासक तुलसीदास नावलिया सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 21 विभागों के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। प्रशासक तुलसीदास नावलिया ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शुक्रवार को नगरपालिका परिसर में आयोजित सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें
आम जन को विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने लोगों से संवाद करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही पट्टे वितरित किए गए। इस मौके पर रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोविंद सैनी, पूर्व बार अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, अविनाश यादव, गजेंद्र शर्मा, विजय शेखावत और लक्की कुकरेजा आदि मौजूद रहे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्थान सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर के नाम से पूरे प्रदेश भर में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आम जन को उसका लाभ मिल सके। उसी सिलसिले में आज मैं रामगढ़ नगर पालिका में पहुंचा हूं। यहाँ पट्टे वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास की किस्त, जो अंतिम किस्त थी जिनके बन चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास के कमरे, वो उनके लिए रिलीज किए गए पैसे। उसके अलावा भी और बहुत सारे जो यहाँ जो लाभार्थी थे उनकी यहाँ मौजूदगी रही। उनकी मौजूदगी में मैंने भी सबको कहा कि सबको जो राज्य सरकार आपको फ़ायदा दे रही है उसका लाभ लेना चाहिए। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार आपको घर बैठे देना चाहती है, सभी आप लें, और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन कार्यकर्ता सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में वरिष्ठ एवं समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके निवास पर जाकर शॉल ओढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान वयोवृद्ध कांग्रेसी महादेव प्रसाद, हजारीलाल जांगिड़, 6 बार के पार्षद एवं सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष नारायण छंगानी आदि शामिल थे। जिलाध्यक्ष यादव ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश में प्रेम, भाईचारे और संविधान बचाने का संदेश दिया गया है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच लगातार कार्य कर रहे हैं। खैरतल तिजारा जिले में डीएपी खाद की भारी कमी के चलते किसान परेशान हैं। उधर किशनगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान महिलाएं एवं बुजुर्ग भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबी कतारों में खड़े नजर आए। किसानों ने बताया कि समय पर डीएपी खाद नहीं मिलने से फसल बुआई प्रभावित हो रही है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष ने प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों से वार्ता कर तुरंत पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। खैरतल के बाजहोट में ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान मौके पर ही रास्ता खुलवाया गया। यहाँ परिवादी रहीश खान द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण संबंधित परिवाद प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हल्का पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक को मौके पर भेजकर जांच कराई गई। ग्रामीणों ने अवगत करवाया कि अतिक्रमण के कारण रास्ता अवरुद्ध है, इससे आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एसडीएम सत्यवीर सिंह एवं तहसीलदार अभिषेक यादव द्वारा तत्काल कार्रवाई करवाते हुए जेसीबी के जरिए रास्ते को खुलवा दिया गया है। उधर कैंप के दौरान भूमि संबंधी विवादों को आपसी समझाइश द्वारा निपटाने के अलावा राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियां भी दूर करवाई गई हैं। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। थानागाजी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस मनाते हुए पौधे लगाए गए। ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डी देवी शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम वार्ड 23 में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी रही। साथ ही कृपा देवी शर्मा, धर्मवीर वर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, गिरिराज प्रसाद, प्रेम शर्मा, अंजलि कंबाल और मंजू शर्मा आदि उपस्थित रहे। लक्ष्मणगढ़ तहसील में बिचगांवा तिलकपुर धाम स्थित सदगुरु श्री हरचंद दास सत्संग ट्रस्ट द्वारा 29 जून को भव्य आयोजन किया जाएगा। यहां संत हरचंद दास महाराज का 77वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। आयोजन समिति के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जून को सुबह 8 बजे कलश यात्रा से होगा। वहीं दोपहर 12 बजे आश्रम परिसर में कथा आरंभ होगी, जिसका समापन 28 जून को किया जाएगा। कथा वाचन ब्रजधाम के रामेश्वर महाराज करेंगे। 29 जून को सुबह 10 बजे से प्रसाद वितरण और दोपहर 1 बजे आरती का कार्यक्रम रहेगा। आयोजन में केंद्रीय मंत्री सांसद भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि और राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और स्थानीय विधायक मांगीलाल मीणा भी अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मेरा सभी भाइयों को, भक्तजनों के लिए सियाराम। हमारे तिलकपुर आश्रम पर परमहंस सदगुरु श्री हरचंद दास महाराज का 77वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 22 जून को सप्ताह प्रारंभ होगी।
सुबह 8 बजे कलश यात्रा शुरू होगी 12 बजे तक, और बाहर से पधारे हुए सांगालिया महाराज की धुनी से महाराज जी आएंगे तो दिन में 1 बजे वो अपना प्रवचन करेंगे। उसके बाद में कथा प्रारंभ होगी। 4 बजे शाम को कथा समाप्त होगी। फिर शाम को 8 बजे महाराज जी की तरफ से, मतलब महाराज जी की तरफ से सत्संग प्रोग्राम रखा गया है सांगलिया महाराज जी की तरफ से। फिर ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा सप्ताह का। उसके बाद में हमारे बाहर से MP, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भक्त लोग आएंगे और शाम को 8 बजे फिर सत्संग कार्यक्रम होगा। वे अपने अपने प्रवचन रखेंगे, अपने अपने भजन प्रस्तुति होगी। फिर सुबह 29 जून को हमारे सांसद महोदय जी भूपेंद्र सिंह यादव जी, टीकाराम जूली, MLA साहब संजना जाटव, ये सांसद महोदय, ये सभी नेतागण आएंगे और विशाल भंडारा 29 जून को इसमें सभी पधारेंगे। इसलिए आपसे सभी से अनुरोध है कि हमारे महाराज जी का 77वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है सभी भक्तगण, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो वहाँ से सभी आने का कष्ट करें। समता आंदोलन समिति अलवर की ओर से 21 जून को शाम 5 बजे स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में होगा। पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष रामअवतार सिंह चौहान और व्यवस्थापक विजेंद्र पांडे ने यह जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी में आरक्षण मिलने के बाद संबंधित कार्मिक को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें आरक्षण मिल गया है उन्हें क्रीमी लेयर में मानते हुए बाहर किया जाए। साथ ही उच्च जाति वर्ग में आरक्षण विहीन परिवार को आरक्षण प्रदान किया जाए। इस पर विस्तृत रूप से 21 जून को चर्चा की जाएगी। हम 21 जून 2026 को पेंशनर भवन स्कीम नंबर 10 जैन मंदिर के पीछे अपना इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समता का स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारा समता का जो मेन लक्ष्य है, हमारी जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करना, जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करना, पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना, और जातिवादी जितने भी नियम बनाए गए हैं हम सरकार से मांग करते हैं कि वो सारे समाप्त किए जाएं। और हमारे सामाजिक न्याय के नाम पर जितने भी ये गलत कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है उनको जो बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय इस आरक्षण पर आए हैं सरकार द्वारा एक भी लागू नहीं किया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका की कोई भी बात आरक्षण के मामले में नहीं मानी गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और अलवर दक्षिण जिले के मीडिया प्रभारी जगदीश सैनी का अलवर के कालाकुआं में अभिनंदन हुआ। गोवर्धन सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेशक कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा सहित विक्रम सिंह, अभिषेक कुमावत, नरेश धानावत, मुन्ना शर्मा और खेमचंद सैनी आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी बाईपास पर जल भराव रोकने के लिए बनाई गई दीवार आज शुक्रवार को एक बार फिर टूट गई। दीवार टूटने से भगत सिंह कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये पानी बाईपास तक पहुंच गया और यातायात भी प्रभावित रहा। इससे पहले क्षेत्र में बांध टूटने की घटना हो चुकी है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति बन गई थी। वर्षों से लंबित रामगढ़ राजकीय महाविद्यालय के स्थायी भवन निर्माण की राह में आ रही बाधा आखिरकार दूर हो गई। प्रशासन ने कॉलेज के लिए आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाकर करीब 8 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है। कॉलेज भवन निर्माण के लिए वर्ष 2021 में रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग स्थित लगभग 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। साथ ही भवन निर्माण के लिए करीब 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन भूमि पर कब्जे के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में महाविद्यालय अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे संचालित हो रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे तहसील प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंची।
अधिकारियों ने पहले कब्जाधारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन महाविद्यालय के नाम भूमि दर्ज होने और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस कार्रवाई के बाद अब राजकीय महाविद्यालय के स्थायी भवन निर्माण का मार्ग खुल गया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जन समस्याओं को लेकर C2 ने निकाली रैली और किया प्रदर्शन। सफाई और यातायात व्यवस्था सहित श्रमिक हित के उठाए मुद्दे। दर्दनाक थार हादसे में हुई 5वीं मौत। जिंदगी और मौत के बीच झूलती बालिका ने 7 माह बाद तोड़ा दम। छठी मील पर हुई थी दुर्घटना। लूट के दोषी को 10 साल और गौ तस्कर को 7 वर्ष के लिए भेजा जेल। एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने सुनाए सख्त फैसले। और हादसों का सबब बनी ढीली बिजली लाइनें अब होंगी दुरुस्त। वहीं कलेक्टर ने जर्जर भवनों की रिपोर्ट बनाने के भी दिए निर्देश। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।